नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष वर्मा। क्यूपिड एक ऐसा शेयर जो 5 साल यानी कि साल 2021 में मात्र 2 रुपए का था। 2023 भी अगर आप देखें तो वहां पर भी लगभग उसी भाव पर ये खड़ा हुआ था, लेकिन 2024-25 के बाद जो इसने उड़ान भरना शुरू किया उसके बाद वापस मुड़कर दोबारा नहीं देखा। पिछले एक साल में 700% से ज़्यादा का मुनाफा कमाकर स्टॉक ने दिया है। पिछले 5 सालों में 12,000% जो ये स्टॉक है वो उछल चुका है और अभी भी अपने 52 वीक हाई के आसपास मंडरा रहा है। अब एक बार फिर से जो ये स्टॉक है वो चर्चा में है। अब आप कहेंगे क्यों चर्चा में है, तो देखिए इस बार अपनी तेजी की वजह से चर्चा में नहीं है, बल्कि प्रमोटर के जरिए उठाए गए एक बड़े कदम के वजह से ये चर्चा में आ गया है। वजह है कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार हलवासिया की लगातार खरीदारी का। 24 अगस्त को कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में एक बड़ी जानकारी दी। हलवासिया ने ओपन मार्केट से करीब 11 लाख शेयर कंपनी के खरीदे। इस खरीदारी के बाद उनकी व्यक्तिगत हिस्सेदारी बढ़कर करीब 33.53% हो गई, जबकि प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की कुल हिस्सेदारी करीब 46.48% है। लेकिन इस कहानी में अगर आप देखें तो सिर्फ 11 लाख शेयरों की बात नहीं है। पिछले कुछ दिनों में ये लगातार तीसरी डिस्क्लोज्ड खरीदारी होती हुई दिखी है। इससे निवेशकों के बीच में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि क्या प्रमोटर को क्यूपिड के भविष्य की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को लेकर जबरदस्त तरीके से भरोसा है और क्या वो तभी लगातार खुले बाजार से शेयर खरीद रहे हैं। इस सवाल का जवाब कंपनी के हालिया बिजनेस परफॉर्मेंस को देखकर भी समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। लेकिन पहले समझिए कि प्रमोटर्स ने कितने शेयर खरीदे और क्या पैटर्न कह रहा है यहाँ पे। हालिया डिस्क्लोजर के मुताबिक 17 अगस्त को अगर आप देखें तो करीब 13.96 लाख शेयर जो है वो खरीदे गए। 18 अगस्त को अगर आप देखें तो करीब 8.03 लाख शेयर जो है वो खरीदे गए। उसके बाद 24 अगस्त की बात करेंगे, फिर से 11 लाख शेयर जो है वो खरीदे गए हैं। यानी कि इन 3 ट्रांजैक्शंस में करीब 32.99 लाख शेयर जो है, करीब 33 लाख शेयर जो है वो उसकी खरीदारी होती हुई दिखी है। 17 और 18 अगस्त की खरीदारी के बाद भी इनकी व्यक्तिगत होल्डिंग लगातार बढ़ी थी। अगर आप आंकड़ों की बात करें मार्केट डिस्क्लोजर के हिसाब से तो 18 अगस्त की खरीदारी के बाद उनकी जो होल्डिंग है वो करीब 33.45% और प्रमोटर ग्रुप की जो होल्डिंग है वो करीब 46.40% जो है वो देखी गई है। अच्छा, इसमें प्रमोटर का एक और दिलचस्प पहलू है, वो आपको ज़रूर जानना चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आदित्य कुमार हलवासिया जो कंपनी के प्रमोटर हैं, उनकी दूसरी कंपनियों में भी मार्केट परचेज को लेकर जो है ज़बरदस्त चर्चा चल रही है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, अगर टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें आप यहाँ पर, तो यहाँ पर उन्होंने 2025 साल में अगर आप देखें तो कई जो स्टॉक्स हैं बड़ी मात्रा में ओपन मार्केट परचेज से खरीदे हैं। डिस्क्लोजर के मुताबिक अगस्त सितंबर के 2025 के दौरान उन्होंने कई फेजेस में जो है कंपनी की शेयर खरीदारी करी है और अपनी होल्डिंग को बढ़ाई और वहाँ से स्टॉक में एक अच्छा जंप देखने को मिला है। इसी तरीके से कर्नाटक बैंक में अगर आप देखें तो दिसंबर 2025 में करीब 21.25 लाख शेयर्स की जो है खरीदारी की है और उनके नाम से जो है वो बल्क डील रिकॉर्ड्स में साफ तौर पर दिखाई देती है। उसके बाद साउथ इंडियन बैंक की बात कर लीजिए, अक्टूबर 2025 में करीब 2 करोड़ शेयर्स की उन्होंने खरीदारी करी, बल्क डील रिकॉर्ड होता हुआ दिखा और इस ट्रांजैक्शन के बाद स्टॉक में एक परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ती हुई दिखी है। हालांकि प्रमोटर्स बाइंग के आधार पर ये कहना जो अगर कि उन्होंने खरीदा और उसके बाद स्टॉक चढ़ गया, ये सही नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन इतना ज़रूर है कि मार्केट पार्टिसिपेशन और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इन्वेस्टर्स अटेंशन को साफ तौर पे अपनी ओर खींचती है। अब सवाल ये है कि जब क्यूपिड शेयर पहले ही काफ़ी तेज़ी दिखा चुका है, काफ़ी ऊपर चढ़ चुका है, तब प्रमोटर्स लगातार खरीदारी क्यों कर रहे हैं। संभावित वजहों में सबसे महत्वपूर्ण जो मामला निकल के आता है वो है बिजनेस ग्रोथ पर कॉन्फिडेंस का, क्योंकि ये कहा ही जाता है कि जब प्रमोटर्स खरीदारी करें तो साफ तौर पर उनको आगे की कंपनी के भविष्य को लेकर जो है वो कॉन्फिडेंस दिखता है। अब क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स में इसमें संकेत भी देखने को मिला। क्यूपिड का जून क्वार्टर का अगर आप देखें यहाँ पर तो यहाँ पर काफ़ी मजबूत नंबर निकल के आए। टोटल इनकम की बात करेंगे, कमाई की बात करेंगे, 142% बढ़कर ही 156 करोड़ पे 157 करोड़ पर आ गया, जबकि पिछले साल अगर आप उसी क्वार्टर में देखेंगे तो ये 64 करोड़ के आसपास था। ऑपरेटिंग इनकम करीब 159% बढ़कर ये 154 करोड़ पे पहुंच गई। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ध्यान खींचा वो प्रॉफिटेबिलिटी ने, मुनाफे ने खींचा यहाँ पे। अगर आप कंपनी का एबिटा भी देखेंगे तो एबिटा भी आप देखिए 16 करोड़ से बढ़कर 60 करोड़ पे पहुंच गया, यानी कि 265% पर आ गया। इसके अलावा अगर आप नेट प्रॉफिट को भी देखेंगे तो 15 करोड़ से बढ़कर 44 करोड़ पे आ गया, 194% जो है सालाना आधार पे ये बढ़ता हुआ दिखा। एबिटा मार्जिन भी 28% से बढ़कर 39% पर आ गया।
यहाँ इन्वेस्टर के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ग्रोथ को सिर्फ समझना नहीं, यहाँ पे ग्रोथ तो हो रही है लेकिन साथ में रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ा प्लस एबिटा तेजी से बढ़ा, मार्जिन सुधरे, प्रॉफिट भी जो है वो 3 गुना बढ़ता हुआ दिखा, यानी कि पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो फंडामेंटल के हिसाब से आपके सामने निकल कर आया है। अब यहाँ पर गाइडेंस भी समझनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात निकल के आती है, क्यूपिड ने FY27 के लिए अपनी गाइडेंस को फिर से अपग्रेड कर दिया है। कंपनी अब FY27 में रेवेन्यू 725 करोड़ से लेकर 750 करोड़, नेट प्रॉफिट 210 करोड़ से लेकर 225 करोड़ के लक्ष्य लेकर चल रही है। और ये जो है जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कंपनी की शुरुआती गाइडेंस जो है इससे काफ़ी कम थी। मैनेजमेंट ने पहले करीब 600 करोड़ रेवेन्यू और 180 करोड़ प्रॉफिट का लक्ष्य दिया था, बाद में गाइडेंस बढ़ाई और अब ये जो है अगर आप रेवेन्यू की बात करेंगे तो 725 करोड़ से लेकर 750 करोड़ रेवेन्यू और 210 से लेकर 225 करोड़ प्रॉफिट तक की स्थिति उन्होंने साफ तौर पे दिखाई है। मतलब साफ है कि मैनेजमेंट को बिजनेस मोमेंटम पहले के मुकाबले काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारी यहाँ पर कोई भी व्यक्तिगत राय नहीं है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए क्योंकि हम सिर्फ मैनेजमेंट ने जो कहा वो कोट करके आपको जानकारी दे रहे हैं। कहीं भी निवेश हो आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिए। अब ग्रोथ का अगला इंजन क्या है? क्यूपिड की कहानी अब सिर्फ ट्रेडिशनल कॉन्डम्स बिजनेस तक सीमित नहीं रह गई है। कंपनी के 2 बड़े ग्रोथ पिलर्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। कौन से दिखाई दे रहे हैं? जो कि रिपोर्ट्स कहती हैं, बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट में भी जानकारी है यहाँ पर और कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से भी जानकारी निकल के आई है। इंटरनेशनल B2B जो हेल्थ केयर बिजनेस है वो क्यूपिड जो है उसमें देखिए इंटरनेशनल मार्केट में इंस्टीट्यूशनल डिमांड का फ़ायदा जो है वो उसको कंपनी को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस PFSCM, WHO और UNFPA प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट टेंडर्स और प्राइवेट एक्सपोर्ट मार्केट से जुड़ा हुआ है। Q1 में इंटरनेशनल B2B बिजनेस टू बिजनेस की बात करेंगे यहाँ पर हेल्थ केयर बिजनेस में मजबूत मोमेंटम और बेहतर प्रोडक्ट विजिबिलिटी देखने को मिली है। कंपनी ने एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो में कम से कम 10% प्राइस इंक्रीज भी लागू किया है जिससे रियलाइजेशन और मार्जिन्स को फायदा होता हुआ दिख सकता है। सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ पर निर्भर रहने के बजाय कंपनी प्राइसिंग और प्रोडक्ट मिक्स से भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दूसरी चीज कंज्यूमर हेल्थ केयर और FMCG। देखिए ये दूसरा बड़ा बदलाव है। कंज्यूमर बिजनेस क्यूपिड पर्सनल केयर और कंज्यूमर हेल्थ केयर पोर्टफोलियो को एक्सपेंड कर रही है और मॉडर्न ट्रेंड्स, ऑर्गेनाइज रिटेल और साथ ही फार्मा कहेंगे कि जो फार्मेसी चैनल्स होते हैं उसमें प्रेजेंस बढ़ाने पर कंपनी काम कर रही है। मैनेजमेंट के मुताबिक ये सेगमेंट लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रेटजी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। अगर ये बिजनेस सफल होता है तो क्यूपिड इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स के साथ साथ ब्रांडेड कंज्यूमर बिजनेस से भी ग्रोथ उनको मिलती हुई दिख सकती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पलावा प्लांट जो है वो एक और बड़ा कैटलिस्ट है। एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है कंपनी का जो पलावा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वहाँ पर मैनेजमेंट के अनुसार फैसिलिटी जो है वो Q2 में कमिश्निंग के लिए ट्रैक पर आती हुई दिखेगी। नई फैसिलिटी से कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में बड़ा एक्सपेंशन होता हुआ दिख सकता है जो कि एज पर दी मैनेजमेंट है। इसके तहत लगभग 1.25 बिलियन मेल कॉन्डम्स और 125 मिलियन फीमेल कॉन्डम्स की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी को जो है वो सपोर्ट करने की योजना दिख रही है। अब इन्वेस्टर के नज़रिए से क्या आपको समझना चाहिए? यहाँ पे देखिए सबसे पहले चीज़ हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी व्यक्तिगत राय नहीं है। जो भी डाटा यहाँ पर अवेलेबल होता है यहाँ पे वो हम लोग आपके सामने शेयर करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपर्ट सावधान होने की भी राय दे रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बहुत भाग चुका है। प्रॉफिट बुकिंग की भी सलाह दे रहे हैं यहाँ पर, बहुत सारे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की, लेकिन हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी राय नहीं है यहाँ पे। हालांकि प्रमोटर्स बाइंग निश्चित रूप से एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है क्योंकि प्रमोटर्स अपने पैसे से खुले बाजार में शेयर खरीद रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर निश्चित रूप से आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। किसी स्टॉक का फ्यूचर तय करने के लिए 3 चीज़ों के साथ ज़रूर देखनी चाहिए आपको। प्रमोटर बाइंग क्या है, अर्निंग ग्रोथ क्या है, वैल्यूएशन क्या है। क्यूपिड में पहले 2 फैक्टर्स फिलहाल के लिए तो जो है स्थिति दिखा रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव, लेकिन आगे की स्थिति क्या रहती है। तीसरा फैक्टर यानी कि वैल्यूएशन निवेशकों के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है। इन्वेस्टर को ये जरूर याद रखना चाहिए कि अच्छी कंपनी और अच्छा स्टॉक प्राइस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्यूपिड की बिजनेस स्टोरी मजबूत होती हुई दिख रही है, लेकिन अब सबसे बड़ी परीक्षा है एग्जीक्यूशन और अर्निंग ग्रोथ की। अगर कंपनी अपग्रेड गाइडेंस को लगातार डिलीवर करती है तो जैसे पलावा कैपेसिटी है, अगर वो सफलतापूर्वक कमिश्निंग होती है और साथ में इंटरनेशनल और कंज्यूमर बिजनेस में तेज़ी स्केल आती है तो यहाँ पे तमाम पॉजिटिव फंडामेंटल दिखेंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज़ के यहाँ पे क्या है कि जिस हिसाब से जो कंपनी ने अपने गाइडेंस दी है, जो एक्सपेक्टेशन दिखाई है, अगर उसको वो कॉम्पीट करती हुई नहीं दिखती है, यहाँ पर जो टारगेट्स दिए हैं वो उसको वहाँ पे अचीव करती हुई नहीं दिखती है, तो फिर यहाँ पे एक बड़ा रिस्क जो है वो पैदा होता हुआ दिख सकता है। तो ये ओवरऑल रिपोर्ट थी जो हम लोगों ने आपके सामने रखी। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी चर्चा जो है वो पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।